आखिर ऐसा क्या जादू हुआ कि स्टार्टिंग में जिस कंपनी को घड़ी बेचने के लिए डीलर्स तक नहीं मिलते थे, आज उसी टाइटन कंपनी की कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। दरअसल आपने बचपन में अपने फादर को घड़ी पहनते देखा होगा जो HMT कंपनी की होती थी। तो भारत में आजादी के बाद से HMT एक सरकारी कंपनी थी जहां घड़ियों का प्रोडक्शन होता था। उस समय HMT की जनता नामक घड़ी घर घर में प्रसिद्ध थी। 1980 के आसपास टाटा ने देखा कि इंडिया में 1.5 मिलियन घड़ियां बनती हैं, जिसमें से HMT 1 मिलियन घड़ी बनाता है और 50% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में उसकी मोनोपोली है। इसके बावजूद कई इंटरनेशनल ब्रांड की घड़ियां भी इंडिया में बेची जा रही थी। फिर भी कई बार HMT वॉच पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, यानी कि डिमांड भारी थी और सप्लाई में कमी थी। तो टाटा ने इंडिया में वॉच के गेम को खत्म करने के लिए घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची। टाटा का घड़ी बनाने का प्लान तो तैयार था, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस समय सरकार की एक ही पॉलिसी थी कि घड़ी का बिजनेस केवल स्मॉल स्केल वाली कंपनियां और गवर्नमेंट कंपनियां ही कर सकती थी। टाटा ग्रुप एक बड़ा समूह था, इसलिए टाटा ने अपना एक छोटा ग्रुप क्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बनाया। इसी छोटे ग्रुप ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 1987 में टाइटन के नाम से घड़ियां बनाना शुरू किया। टाइटन में TI का मतलब टाटा इंडस्ट्री है और TAN का मतलब तमिलनाडु है। कंपनी शुरू होने पर टाटा ने क्वेस्टर को खरीद लिया और टाइटन टाटा के अंदर आ गई। उस समय मैकेनिकल टेक्निक वाली HMT की घड़ियां मिलती थी। इस गेम में एंट्री करके टाटा ने क्वार्ट्ज वॉच यानी बैटरी से चलने वाली नई टेक्नोलॉजी को यूज करके युवाओं के लिए तरह तरह की डिजाइनों की सबसे बेस्ट सर्विस देने वाली गजब की घड़ियां बनाई, जिससे कि आज टाइटन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। आज टाइटन वो ब्रांड बन चुका है जिसमें पिछले 22 सालों में 61,000% रिटर्न दिया है। यह घड़ी के अलावा ज्वेलरी, आईवियर और परफ्यूम का भी ब्रांड है।